आता बातम्या पाहूया विस्ताराने। सैन्य दलाची पत्रकार परिषद पार पडली आणि यामध्ये पाकचे सुमारे 40 सैनिक मारले अशी माहिती राजीव गही यांनी दिलेली आहे। सैन्य दलाची पत्रकार परिषद पार पडली आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती देण्यात आलेली आहे। राजीव गही यांनी ही माहिती दिली आहे। पाकवर कशा प्रकारे आक्रमण केलं होतं, पाकच्या आक्रमणाला कसं प्रत्युत्तर दिलं होतं आणि ज्या 9 ठिकाणी दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ले केले ते कसे केले होते, या सर्व संदर्भात सैन्य दलाच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये विस्तृतपणे माहिती देण्यात आली आहे। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. तो हमारे साथ निरंजन कुमार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, सेनादल की पीसी हो गई, इसमें पाक के 40 सैनिक मार दिए गए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। जी देखिए, अभी सेना की जो ब्रीफिंग हुई थी उस ब्रीफिंग में साफ साफ ये बता दिया गया कि जो भारत की सेना जो है किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को टैकल की है और एक एक चीज को सिस्टमैटिक बताया गया है। तीनों सेनाओं के जो डीजीएम थे उन्होंने अपने अपने लेवल पे बताया कि कब कब क्या क्या हुआ, इस बात की उन्होंने डिटेल्स में जानकारी दी। साथ में उन्होंने ये भी जो पुख्ता सबूत हैं उस सबूत को भी दिखलाया कि कैसे कहाँ पर भारत की सेना की तरफ से किया गया है। तो सिस्टमैटिक तरीके से भारत की सेना ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है और भारत की सेना ने एक बार और भी साफ किया है कि उन्होंने जो टारगेट किया था वो आतंकवादियों के कैंप थे, उस पर टारगेट किया था। किसी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया और जितने भी आतंकवादी जो उनके जो अड्डे थे उसको ध्वस्त किया। सबसे पहले 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो सबसे पहले आतंकवादियों के अड्डे को ही ध्वस्त किया गया था और उसके बाद 8 मई और 9 मई को जब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से जब हुई तो इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है और ये भी बताया डिटेल्स में कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के कई सारे जो बड़े आतंकवादी थे उनको मार गिरा है। तो उन्होंने डिटेल्स में ये बातें उन्होंने कही और ये भी बताया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारत की सेना की तरफ से एक भी नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारे तरफ से लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था जिसका भारत ने बचाव किया और भारत ने उनके लड़ाकू विमान को भी नष्ट किया है। ये बात भारत की सेना ने स्पष्ट कही है। जी निरंजन जी, आप ऐसे ही जुड़े रहो और एक बातमी के लिए आपसे जानकारी चाहिए। तर कारवाईशी थेट संबंधित अधिकारी हे समोर आलेले आहेत। सैन्य दलाची पत्रकार परिषद पार पडली आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये या कारवाईमध्ये जे संबंधित सर्व अधिकारी होते ते या पत्रकार परिषदेमध्ये होते। पहलगामचा बदला घेण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवलं गेलं तर दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर हे राबवण्यात आलेलं आहे, अशी ही माहिती या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली आहे। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. We achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. तो हमारे साथ निरंजन कुमार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, जो हम बार बार कहते हैं भारत का सीधा सामना आतंकवाद से है और आतंकवाद खत्म करना यही भारत का मिशन है, इसके बारे में भी इस पीसी में बोला गया है। निरंजन जी, आवाज आ रहा है?
जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ। भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उससे पीड़ित है, और भारत जो है इस बार किसी भी आतंकवादी को या आतंकवादी अड्डे को नहीं छोड़ेगा। और यही वजह थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के जो उनके समकक्ष हैं उनको साफ शब्दों में कह दिया था कि हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाया है और हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद ही जब 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई तो सबसे पहले भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको टारगेट किया। सेना के अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आपने 21 आतंकवादी ठिकाने आपने टारगेट किए थे, तो क्या 21 ही थे या इससे ज्यादा थे? इस पर सेना ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे आतंकियों के अड्डे की जानकारी थी, लेकिन हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया कि आखिर आतंकवादी अभी है कहाँ। तो उसमें 21 आतंक जगह पर यह पाया गया कि यहाँ पर आतंकवादियों के रहने की साक्ष्य मिले, उनको मौजूदगी की, जिसमें से 9 में ज्यादा थे और उसी 9 को उड़ाया गया है। ये भारत की सेना ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है और ये भी बताया कि इस दौरान किसी भी सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक और जो सबसे अहम बात है जो सबको जानना जरूरी है कि जब जो ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हो रही थी उस समय में पाकिस्तान का जो घरेलू विमान था वो चालू पोजीशन में था, यानी कि पाकिस्तान ने अपने घरेलू विमान को बंद नहीं किया। और उसके पीछे रीजन ये थी कि भारत के अगर किसी हमले से किसी भी विमान को नुकसान पहुंचता है तो इसका ये खबर जो है वो इंटरनेशनल तरीके से ले जाएंगे, वो यूएन में ले जाएंगे या दूसरी जगह ले जाएंगे, ये उनका टारगेट था। लेकिन भारत इन सारी चीजों का बचाव किया, किसी भी नागरिक विमान को कोई क्षति नहीं पहुंचाया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही थी तो उसमें भारत की सीमा के पार कई सारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि भारत सेना ने ये बताया कि पाकिस्तान के कम से कम 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत सिर्फ और सिर्फ जो है वो LAC जो LOC बॉर्डर है, बॉर्डर के पास हुई है। ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। जी। और निरंजन जी, और एक बात इस पीसी में हमने देखी, जहां आतंकवाद के ठिकानों पे हमला किया था उसके पूरे प्रूफ भी दुनिया के सामने लाया है, हवा में बात नहीं की है, पूरे प्रूफ सामने लेके आए हैं। जी बिल्कुल, भारत ने जितने भी आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है, जितने भी सैन्य ठिकानों पे हमला किया है, जितने भी एयरबेस को उड़ाया है, इन सारे चीजों के साक्ष्य भारत की सरकार के पास है, भारत की सेना के पास है। और यही वजह है कि भारत की सरकार ने कहा कि जब वो अगले हफ्ते यूएन में जाएंगे तो वो इन सारे साक्ष्य को लेकर के जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियां चल रही थी और कैसे हमने उसको खत्म किया है। ये भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ये मैसेज किया है। जी निरंजन जी, ऐसे ही जुड़े रहो।